Hi guys, welcome back to my channel. This is for you guys. ठीक है, तो सबसे पहले let me tell you guys, like if you are new to my channel, मेरे एक तो फ्लिक्स कभी भी फिक्स नहीं होंगे, ठीक है. So my name is Sneha Dhaiya and I am a CBSE 12th grader. Oh my god, कितनी बड़ी बात है ना. ठीक है, I am from CBSE class 12th and if you are too from a CBSE board, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है. एंड अगर मतलब मैं अपने बालों पे हाथ लगाऊं तो डोंट माइंड, बिकॉज ये मेरे बाल कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है. सो लाइक आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ माई 5 months प्लान फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स. मतलब देखो 5 months ही बचे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो मतलब जैसे हमारे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे. प्री बोर्ड्स हमारे कब होते हैं? आई थिंक नवंबर या दिसंबर में हो जाते हैं, क्योंकि फिर जनवरी फरवरी तो हमारा फेयरवेल वगैरह की तैयारियों में लग जाता है, ठीक है, प्रिपरेशंस वगैरह में लग जाता है. सो ऑब्वियसली हमें उससे पहले ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, प्री बोर्ड से पहले ही, है ना. अब वो जो बच्चे जो प्री बोर्ड्स के टाइम पे ही प्रिपेयर करते हैं उन लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आई एम लाइक टेलिंग फॉर दोज पीपल लाइक जिनको अभी सिलेबस कंप्लीट करना है प्री बोर्ड से पहले, है ना. उनके लिए डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, ठीक है. मैं अभी 2 मिनट में आएगी, अभी बताती हूँ. ओके, मच बेटर. उसमें ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही टाइटली टाई हो गए थे तो मेरे को सर दर्द हो रहा था, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अब मैं बता देती हूँ कैसे स्टार्ट करना है आपको. जुलाई का अभी मतलब हाफ जुलाई बचा है हमारा, है ना. वी आर लाइक ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ जुलाई, ऑलमोस्ट. या जब भी वीडियो आएगी तो हम लोग मिड ऑफ द जुलाई के अगले दिन में होंगे, ठीक है. सो जुलाई और अगस्त के लिए मैंने मिक्स प्लान बनाया है कि जुलाई टू अगस्त अभी के ओके. सो जुलाई और अगस्त के लिए ना मैंने मिक्स प्लान बनाया हुआ है अपने आईपैड में एज़ यूजुअल. मैंने देखो आप लोगों के लिए पूरा बनाया है, ठीक है. और ऑल्सो ना आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आप ये नोट्स किस में लिखते हो वगैरह वगैरह. तो गुड नोट्स ऐप का नाम है. अगर आपके पास एंड्रॉयड है उसमें ये वर्क नहीं करेगा, ओनली ऑन एप्पल प्रोडक्ट्स. सो या उसके लिए मतलब एंड्रॉयड वगैरह के लिए और भी होते होंगे अच्छे अच्छे ऐप्स वगैरह, तो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे. इफ़ यू सर्च फॉर इट, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है. उसके बाद अब मैं बता देती हूँ एक्चुअल वाली बात कि जुलाई और अगस्त में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है. सो लाइक देखो एक बात बताओ मेरे को, जुलाई टू अगस्त में हमारा ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर तो हर एक सब्जेक्ट के हो ही गए हैं, है ना. ये हमें पता है कि हमारे भाई ये देखो, ये तो आपको होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, है ना. मैं 2 से 3 बोलने वाली थी, फिर 2 से 3 में मैं 2-3 आ गई तो फिर बीच में, ठीक है. सो लाइक ऑब्वियसली हमें 2-3 चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है. या मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, 2 मिनट दे दो मेरे को बस. ओके, मच बेटर. अब मेरे बाल इधर उधर नहीं होंगे. सो जुलाई टू अगस्त के लिए मैं बता देती हूँ. अकाउंट्स में जैसे हमारी 3 वॉल्यूम्स हैं, है ना. तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 3. वॉल्यूम 3 ईजी है इसलिए मैंने उसको पिक किया है, क्योंकि मेरे स्कूल में भी वॉल्यूम 3 के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं. वो थियोरेटिकल है, वो अलग बात है, लेकिन वॉल्यूम 3 आई गेस कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है. तो मैं वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 3 दोनों की दोनों कंप्लीट कर दूंगी इस जुलाई टू अगस्त के मंथ में. अकाउंट्स के लिए आप भी कर सकते हो, या आप लोगों के लिए भी प्लान है, मतलब मेरे लिए है तो आप लोगों के लिए भी है, ठीक है. बीएसटी में हम लोग कंप्लीट करेंगे बुक 1 पूरी कंप्लीट करनी है. अगर कोई बहुत ज़्यादा एलिजिबल है तो बुक 2 भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है. इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, डू दैट, ठीक है. सो दैट बाद में हमारे पास बर्डन ना हो बहुत ज़्यादा. बट आई फील लाइक बीएसटी इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करके कोई फ़ायदा नहीं है. उसको धीरे धीरे भी हम कंप्लीट करेंगे तो एक चैप्टर एक दिन में आराम से हो जाता है. तो बीएसटी का इतनी जल्दी भाग के सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाद में तो हम भूल जाएंगे. रिवाइज तो हमें करना ही पड़ेगा. या तो अगर आप रेगुलरली रिवाइज करते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में देखो कंप्लीट मैक्रो, ठीक है. मैक्रो हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, पूरी की पूरी मैक्रो कंप्लीट करनी है. मेरे ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर बचे हैं, मैंने होल्ड पे रख दिया था मैक्रो का सिलेबस, ठीक है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, या न्यूमेरिकल्स ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत इनडायरेक्टली आते हैं. ऐसे नहीं आता कि सीधा जीडीपी निकालो इसमें से, ऐसे कुछ नहीं आता. हमें आता है कि या तो इसका ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, वी डोंट हैव द प्रॉफिट वगैरह, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो आई एग्री कि इकोनॉमिक्स को बहुत जल्दी भगा के कोई फ़ायदा है नहीं. तो इसलिए मैं सोचूँ कि मैं 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो ही मैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली कर पाऊँगी, ईजीली कर पाऊँगी, ठीक है. सो एंड आई फील लाइक संदीप गर्ग तो इनफ नहीं होने वाली है, मतलब इनफ हो सकती है बट फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा बुक फॉलो करूँगी एंड वो मैं बता दूँगी कौन सी करने वाली हूँ, ठीक है. वो मैंने बता भी रखा है आप लोगों को. इफ़ यू नो तो यू कैन टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू नो. एंड कंप्लीट मैक्रो, ठीक है.
विद कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट नोट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो आई बी शेयरिंग माई नोट्स ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, जो मैं खुद से बनाऊंगी। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो, हेल्प होगी, तो आई विल बी डेफिनेटली आई विल बी फीलिंग सो हैप्पी कि आप लोगों की हेल्प हो रही है। बट ऑल्सो मेरे इस वीडियो पे अगर मैंने आज आपको बोला हुआ है कि 300+ लाइक्स आएंगे तो मैं अपने सारे अकाउंट्स के नोट्स शेयर कर दूँगी आप लोगों से। सो या ओके, सो मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट मैक्रो कर लूँगी, ठीक है, जुलाई अगस्त के मंथ में। इंडियन इको के लिए मैं चैप्टर आई थिंक 5-6 चैप्टर करने का सोच रही हूँ, क्योंकि जुलाई टू अगस्त ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, तो इसमें हो सकता है आराम से, है ना। और वैसे भी थियोरेटिकल है इंडियन इको में। आई नो वी हैव टू रिमेंबर ऑल द डेट्स वगैरह, बट ठीक है, हम कर लेंगे। नोट्स के साथ अगर मैं करती हूँ तो मेरे से हो जाता है सब कुछ, ठीक है। इंग्लिश हमें कंप्लीट कर देनी है, कम्प्लीटली कंप्लीट, ठीक है। और प्रैक्टिस हमें रिटर्न की करनी है, ग्रामर वगैरह की, जो मेरा रिटर्न पार्ट होता है, हमारा रिटर्न सेक्शन होता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आईपी की मैं बात करूँ तो वी हैव टू कंप्लीट मोर देन हाफ सिलेबस। हमें जैसे हमारे आई थिंक 10 या 11 चैप्टर्स हैं, तो हमें उसमें से ऑलमोस्ट 8 या 9 चैप्टर कर लेने हैं, या क्योंकि उसमें ना सीक्वल वगैरह है। हमारा जो पाइथन पांडास है वो तो इजी है, लेकिन सीक्वल वगैरह है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ही कर लूँ कंप्लीट सारा, सो दैट मुझे बाद में ना वो ना हो। मेरे को क्या होता है ना कि जब भी मेरा आईपी का एग्ज़ाम होता है ना, तो मेरे को लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा सच में लगता है, वो तो मेरे को हर एग्ज़ाम के एक दिन पहले लगता है, ठीक है, दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। बट मेरे को आईपी के लिए सीरियसली लगता है, लेकिन जब एग्ज़ाम सामने आता है तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो बट मेरे को ये भी चीज़ ऑफकोर्स सोच के नहीं चलनी कि वो ईजी होता है एग्ज़ाम, तो मेरे को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आईपी के लिए मोर देन हाफ सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड इफ़ आई टॉक, ये हमारा जुलाई अगस्त का हो गया, ठीक है। जो अगर ये लिख रहा है तो प्लीज़ उसको कॉमेंट में लिख देना, अगर आप कर सकते हो, मैं पिन कर दूँगी कॉमेंट को। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सेप्टेम्बर की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स हमें वॉल्यूम नंबर 2 कंप्लीट करनी है। 2 ही चैप्टर है, ठीक है। अगर हम एक चैप्टर को एक हफ्ते में भी करेंगे, शेयर और एडवेंचर वाला, तो हमारा हो जाएगा आराम से, है ना। बट वॉल्यूम 2 करते करते हमें साथ में, आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट, बट वॉल्यूम 2 को करते करते हमें वॉल्यूम 1 और 3 को भी रिवाइज़ करते रहना है। अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम उसको कम्प्लीटली भूल जाएंगे, और फिर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वॉल्यूम 2 का हम कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो उसके उसी दिन हम लोग एक वॉल्यूम 1 का चैप्टर रख लें, जिसकी हम रिविजन कर लें अपनी नोट्स से, है ना। वी कैन गो थ्रू आवर नोट्स, वी कैन do all of this. And if I talk about business studies, complete book 2 complete, ठीक है। एंड विद नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप नोट्स बना सकते हो नोट्स बना लो। अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट आप ओसवाल की बुक फॉलो कर सकते हो, बिकॉज उसमें प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अ नाइस बुक। मैंने बाय किए हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक्स। या तो आप ओसवाल कर सकते हो या आप एडुकार्ड कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। बट या एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स के लिए कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैक्रो की रिवीजन मैं करती नहीं कंटिन्यूसली। हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक दिन हमने रख लिया कि एक दिन में एटलीस्ट 1 आवर वील हैव टू डू मैक्रो, ठीक है। मैक्रो का एक चैप्टर एटलीस्ट हमें एक दिन में करना ही करना है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन इको, तो अब जैसे हमने जुलाई टू अगस्त में चैप्टर 1 to 5 कर लिया, उसके अलावा अगर और कोई चैप्टर्स बचे हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा रुको, ठीक है। आईपी के लिए हम लोग फिर कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस अपना, क्योंकि हमारे 3-4 चैप्टर मुश्किल से बच जाएंगे। सो आईपी हम लोग बिल्कुल अपनी निपटा देंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीट कर देंगे अपनी आईपी एंड विद नोट्स, ठीक है। नोट्स हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे ही करते कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। वील हैव टू मेक नोट्स ऑल्सो फॉर आवर सेल्फ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अब अक्टूबर मंथ, ये मैंने आप लोगों को बताया सितंबर मंथ का, ठीक है। मुझे ना गर्मी लग रही है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, तो प्लीज़ बोलना मत बार बार, ओके। अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स हमें कंप्लीट रिवीजन करिए हर एक चैप्टर की एवरी डे। एंड मतलब अक्टूबर से बेसिकली हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये ऐसा रोड मैप मैंने आप लोगों के लिए बताया है, एंड ये मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। मेरे व्लॉग्स में आपको दिख जाएगा कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। एंड बीएसटी की फुल रिवीजन करनी है, इकोनॉमिक्स की फुल रिवीजन एंड आईपी की फुल रिवीजन, एंड वी आर गुड टू गो फॉर आवर प्री बोर्ड्स टू। प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हमें एक मोटिवेशन का बूस्ट मिलेगा, दैट वील बी एबल टू परफॉर्म मोर नाइसली इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग ये फॉलो करोगे ना
सो देखो इसमें मतलब देखो मैं तो करने वाली हूँ ये फॉलो, है ना, एंड आई विल बी शोइंग यू गाइज इन माई व्लॉग, और मैं हमेशा व्लॉग्स डालती हूँ, स्टडी व्लॉग्स। सो इफ़ यू आर न्यू तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा डालती हूँ भाई स्टडी व्लॉग्स। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और यूट्यूबर है जो हमेशा डालता होगा बड़े व्लॉग्स, ठीक है। आई एम द वन जो मैं डालती हूँ हमेशा स्टडी व्लॉग्स, एंड लाइक जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं अपने प्लान्स वगैरह सब आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, एंड बिकॉज आई लव टू शेयर इट विद यू गाइज, क्योंकि यार आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो बिकॉज यू गाइज ट्रस्ट मी, यू गाइज लव मी, राइट, तभी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियोस पे ट्रस्ट करते हो, है ना, और लाइक जो भी मैं बताती हूँ वो भी फॉलो करते हो, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। सो फिर हमारा लाइक नवंबर में प्री बोर्ड्स वगैरह हो जाएंगे, दिसंबर में कंटिन्यू करनी है रिविजन हमेशा, और फिर हमारा जनवरी या फरवरी में फेयरवेल होगा। वाओ, मतलब फिर फेयरवेल के लिए बीच में साड़ियाँ भी ढूंढनी है हमें, ठीक है, गर्ल्स कैन रिलेट, हम लोग साड़ियाँ ढूंढेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द प्लान, एंड लेट मी नो दैट यू आर इन विच क्लास, मेरे को ये प्लीज़ बताना। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैवेंट लाइक जॉइंड माई व्हाट्सअप चैनल, तो आप वो कर सकते हो ज्वाइन, एंड जैसे ही मेरे 300 लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे, आई विल बी शेयरिंग माई अकाउंट्स नोट्स विद यू गाइज, एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते हो प्लीज़। मैंने आप लोगों से के साथ अपना प्लान शेयर किया है, 5 मंथ स्ट्रैटेजी तो नहीं कह सकते, 3 मंथ स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आप सितंबर तक भी नहीं कर पाओ ना, तो आप अक्टूबर तक कर लो मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगी चीज़ें। अभी वो भी बच्चे आएंगे जो बोलते हैं कि हम तो एक हफ्ते पहले पढ़ के 90+ लेंगे। भाई देखो, यू गाइज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, मेरे को हर चीज़ करनी पड़ती है, मेरे को लाइक आई हैव अ लॉट टू डू, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग माई स्टडीज़ लाइक अभी से ही, एंड आई विल ट्राई टू कम्प्लीट माई सिलेबस टिल सेप्टेम्बर। अगर मैंने इस प्लान को फॉलो किया ना, तो मेरे डेफिनेटली आएंगे 90+, और मेरे को लाने भी 90+ है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी आवर फ्यूचर, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। बाय। आज के लिए कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि ये वीडियो डाली है मैंने, कल एक व्लॉग आएगा, स्टडी व्लॉग होगा, क्योंकि मेरा अब इंग्लिश का एग्ज़ाम है एंड अकाउंट्स का एग्ज़ाम वेंट्स सो गुड, ठीक है, तो इट वाज सो गुड, एंड या बाय। अब मेरे को बताना कि मैं खुले बालों में अच्छी लग रही हूँ या पोनी टेल में, ठीक है। बाय 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 बाय।